तो सेल्स लेजर अलहदा बन रहा है, लेकिन सेल्स लेजर का एक इकट्ठा अकाउंट, जितने भी ट्रेड रिसीवर्स हैं उन सब का एक इकट्ठा अकाउंट भी हम बना रहे होंगे, जिसको टोटल अकाउंट कहते हैं। वो बेटा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का। तो कंट्रोल अकाउंट का मतलब होता है टोटल अकाउंट। दिस इज इजी। ओके, सो बेटा याद रखें, सेल्स लेजर जहाँ पे भी आ जाए तो हम ट्रेड रिसीबल्स की बात कर रहे हैं। ट्रेड रिसीबल्स एसेट्स हैं बेटा, बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। ओपनिंग बैलेंस देखो यहाँ आ जाएगा। फिर आपने सोचना है कि किन चीज़ों से ट्रेड रिसीबल्स बढ़ते हैं। देखो जैसे क्रेडिट सेल से ट्रेड रिसीबल्स बढ़ेंगे, इंटरेस्ट चार्ज से बढ़ेंगे, कैश रिफंड से बढ़ जाएंगे, डिसऑनर्ड चेक से बढ़ जाएंगे। फिर अगर हम उनसे कैश रिसीव कर लें, चेक रिसीव कर लें, सेल्स रिटर्न हो, डिस्काउंट अलाउड हो, कॉन्ट्रा हो, तो ट्रेड रिसीबल्स कम हो जाएंगे। आप इस फॉर्मेट को भी याद कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि आप डबल एंट्री को फॉलो करें। तो ये डबल एंट्रीज मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे दी हुई हैं। बेटा मैंने आपको क्वेश्चन 1 करा दिया था, क्वेश्चन 2 भी करा दिया था, और उसकी स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए थे। आज हम पढ़ रहे हैं बेटा कॉन्ट्रा एंट्री। इसका कल थोड़ा सा इंट्रो मैंने आपको दे दिया था। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? देखो बेटा एक बात आप जहन में रख लो, आप चैप्टर पढ़ रहे हो कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट्स दो लोगों के लिए आप बनाते हो, ट्रेड रिसीबल्स के लिए और ट्रेड पेबल्स के लिए। तो कंट्रोल अकाउंट के अंदर कॉन्ट्रा का क्या मतलब होगा कि देखो अक्सर ऐसे होता है कि एक पर्सन ऐसा है जो हमारी बिजनेस के साथ डीलिंग कर रहा है, जो एक ही वक्त पे हमारा ट्रेड रिसीबल भी है और ट्रेड पेएबल भी है। मतलब वो हमारा कस्टमर भी है और वो हमारा सप्लायर भी है। देखो जैसे मिस्टर अली है, अली जो है हम उसे उधार पे चीज़ें बेचते भी हैं और उससे उधार पे चीज़ें लेते भी हैं। लेट से जी अगर अली आपको वुड प्रोवाइड कर रहा है तो अली आपका सप्लायर है वुड का, लेकिन अली आपसे जो है वो फिनिश कुर्सियाँ लेके जाता है, वुडन चेयर्स लेके जा रहा है या फर्नीचर लेके जा रहा है, तो फिर आप बोलोगे कि अली हमारा क्रेडिट कस्टमर भी है। तो इन डैट केस अगर आप देखो तो अली का अकाउंट सेल्स लेजर में भी होगा, मतलब वो ट्रेड रिसीबल है हमारा, और अली का जो अकाउंट है बेटा ट्रेड पेबल में भी होगा, मतलब परचेज लेजर में भी होगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अली का जो अकाउंट है वो सेल्स लेजर में होगा क्योंकि वो ट्रेड रिसीबल है कस्टमर होने की वजह से, और अली का जो अकाउंट है वो परचेज लेजर में भी होगा क्योंकि वो हमारा ट्रेड पेएबल है। ठीक है, अब अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो यहाँ से आपको क्या समझ आती है कि जी हमने अली से 3000 लेने हैं। देखो ट्रेड रिसीबल्स डेबिट 3000, लेकिन हमने साथ में अली को पे भी करने हैं। अली को कितने पे करने हैं बेटा? 2400 पे करने। आपने ये एंट्री याद रखनी है, जब भी कॉन्ट्रा होता है लाइबिलिटी कम करनी होती है और ट्रेड रिसीबल्स को भी कम करना होता है, मतलब एसेट्स को भी कम करना होता है। तो ट्रेड पेएबल है, लाइबिलिटी है, कम होगी तो डेबिट, ट्रेड रिसीबल है, एसेट है, कम होगा तो क्रेडिट, और हमेशा लोअर अमाउंट से करेंगे। टिम इज वन ऑफ आवर क्रेडिट कस्टमर एंड ओज 72,000 टू द बिजनेस। वो ये कह रहा है कि जी टिम हमारा क्रेडिट कस्टमर है एंड ओज का मतलब है उसने हमें देने हैं। हमें कितने देने हैं जी? 72,000। इट मीन्स कि वो हमारा ट्रेड रिसीबल है 72,000 से। ठीक है, मैं इसको नीचे ले आता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा, फिर वो कहता है जी एट द सेम टाइम आवर बिजनेस ओज 60,000 टू हिम। उसने हमारे 72,000 देने हैं, लेकिन हमारे बिजनेस ने उसको 60,000 देने हैं। जी बेटा, तो 60,000 से कॉन्ट्रा करेंगे या 72,000 से कॉन्ट्रा करेंगे? 60 से, क्योंकि 60 कॉमन बनता है ना, इसमें लोअर अमाउंट है। देखो आपने हमेशा लोअर अमाउंट से कॉन्ट्रा करना है, या सेट ऑफ इसे बोलते हैं। 72 और 60 में से 60 लोअर है। चले बेटा क्या एंट्री करेंगे? हमारे ट्रेड पेएबल्स कम हो जाएंगे, तो ट्रेड पेएबल अली का जो अकाउंट है बेटा डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से? 60,000 से, और साथ में आपके ट्रेड रिसीबल्स भी कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेड रिसीबल्स जो है बेटा आपका सॉरी, ट्रेड रिसीबल अली जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका एसेट कम हो रहा है। आपने कॉन्ट्रा में रिसीबल्स को भी कम करना है क्रेडिट करके, और पेएबल्स को भी कम करना है डेबिट करके। अच्छा,
तो जैसे यहाँ पे टिम देखें, हमारा क्रेडिट कस्टमर था, मतलब वो हमारा रिसीवेबल है 72,000 से, और एट द सेम टाइम हमने टिम के पैसे देने हैं 60,000, सो 60,000 का वो पेएबल भी है। तो जब भी आप कॉन्ट्रा करोगे तो कॉन्ट्रा करने के लिए आप लोअर अमाउंट यूज़ करोगे 60,000, आप 72,000 से कॉन्ट्रा नहीं कर सकते। फिर आप इसकी डबल एंट्री करोगे, ट्रेड पेबल्स को कम करना है, लाइबिलिटी है बेटा, कम करेंगे डेबिट हो जाएगा 60,000 से। फिर ट्रेड रिसीबल्स को भी कम करना है, एसेट है, ट्रेड रिसीबल एसेट है, कम होगा, क्रेडिट हो जाएगा हाउ मच 60,000 से। टू ओपनिंग बैलेंसेस, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप देखो तो अभी हम सिर्फ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट पढ़ रहे हैं। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बेटा जो नॉर्मल बैलेंस होता है ना ओपनिंग, वो क्या होता है, डेबिट होता है। इसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, क्योंकि ट्रेड रिसीबल्स हैं, एसेट हैं, बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे। देखो जैसे अगर आप यहाँ देखो तो मैं यहाँ एक एरो लगा के आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे अब ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, ये ट्रेड रिसीबल का अकाउंट है। अब ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा, क्योंकि ये एसेट है, रिसीवेबल है, एसेट है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड फिर तो इसी तरफ ही आना चाहिए, डेबिट साइड पे ही आना चाहिए। लेकिन सम टाइम्स ऐसे होता है कि आपको सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के दो ओपनिंग बैलेंस दिए होते हैं, डेबिट भी दिया होता है और क्रेडिट भी दिया होता है। तो जो डेबिट है ना आपका, वो तो एक नॉर्मल वे में चलेगा, ठीक है। तो आप जो बैलेंस होता है आपका डेबिट, दैट इज़ योर नॉर्मल बैलेंस। लेकिन अगर इन रेयर केसेस अगर वो आपको क्रेडिट बैलेंस भी दे रहा है तो डैट वुड बी एन एब नॉर्मल बैलेंस, वो किसी गलती की वजह से यहाँ पे आ गया है, और इसको हम साथ में लेके चलेंगे। बस आपने इसको यहाँ लिख लेना है, इसको कहीं छेड़ना नहीं है, बस वो जिस तरह ओपनिंग में दिया होगा आपने यहाँ लिख लेना है। लेकिन पेपर में इसकी रीजंस वो पूछ लेता है, वो पूछता है बताएं कि एक रिसीबल का अकाउंट है, मतलब सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, उस पर दो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आ गए। तो उसकी कोई सी दो रीजंस आप याद कर लें। पहली रीज़न है जी एडवांस पेमेंट रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर। एक कस्टमर है, वो आया है, वो हमें पैसे तो दे गया है, लेकिन अभी तक हमने उसे चीज़ें डिलीवर नहीं की। तो उस केस में आप क्या एंट्री करोगे, पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, मैं यहाँ कर देता हूँ एंट्री। देखो बेटा कैश अकाउंट डेबिट हुआ, और जो ट्रेड रिसीबल अकाउंट है आपका जी वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखें आप, जब भी आप एडवांस में पैसे लेते हैं तो उसकी एंट्री बेटा ये बनती है। अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट और ट्रेड रिसीबल क्रेडिट। हंजला देखो अभी सेल मैंने इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि हमने उसे चीज़ें दी ही नहीं है अभी तक, है ना। तो पहली रीज़न क्या होती है कि रिसीबल अकाउंट पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्योंकि आपका कस्टमर आपको एडवांस पेमेंट दे गया है। फिर है जी कस्टमर हैज़ रिटर्न गुड्स आफ्टर सेटलिंग हिज अकाउंट। हुआ ऐसे कि कस्टमर आपसे चीज़ें लेके गया, बाद में उसके को पसंद नहीं आई, वो वापस कर गया, लेकिन जब वो चीज़ें वापस करने आया तो उससे पहले वो पेमेंट कर चुका था, सारी क्लियर कर चुका था। लेट से फहद एक बंदा है, वो $30 की चीज़ें आपसे लेके गया, 2 दिन बाद पैसे भी दे गया, वो अपना अकाउंट क्लियर कर गया, लेकिन उसके 5 दिन बाद उसको वो चीज़ पसंद नहीं आई और वो वापस कर रहा है। इन डैट केस अगर आप देखो तो सेल्स रिटर्न बेटा आपकी क्या होगी, डेबिट होगी, क्योंकि आपका कस्टमर आपको चीज़ें वापस कर रहा है ना। तो सेल्स रिटर्न बेटा डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीबल, है ना। सॉरी। तो यही वजह है कि आपका जो ट्रेड रिसीबल है ना उस पर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ आ रही है। मैं साथ में डबल एंट्री कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। देखो पहली एंट्री में भी ट्रेड रिसीबल क्रेडिट हुआ, तो डेट इज़ वाई उसका बैलेंस यहाँ आ गया होगा। दूसरी एंट्री में भी ट्रेड रिसीबल क्रेडिट हुआ, डेट इज़ वाई उसका बैलेंस यहाँ आ गया होगा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 5 ट्रेड रिसीबल्स हैं तो 4 ट्रेड रिसीबल्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, और एक उनमें से ऐसा है जिसका क्रेडिट है। और उसका क्रेडिट क्यों आया है, इन 2 रीजंस की वजह से आया। तीसरी रीज़न भी आसान है, कस्टमर हैज़ ओवर पेड ऑफ हिज अकाउंट बैलेंस। एक कस्टमर है, उसने आपको $90 देने थे, वो $100 दे गया, कहते कि यार $10 पास रखो, मैं हर हफ्ते तो आपसे चीज़ें लेता हूँ, आगे एडजस्ट कर लेना। तो ओवर पेमेंट हो जाए, एडवांस पेमेंट हो जाए, या कस्टमर चीज़ें रिटर्न कर दे पेमेंट होने के बाद, तो इस केस में ट्रेड रिसीबल का क्रेडिट बैलेंस आएगा। डेट वुड बी एन अनयूजुअल बैलेंस। मैं इसके साथ लिख लेता हूँ कि ये आपके पास एक एबनॉर्मल बैलेंस आ जाएगा, तो आप भी अपने पास लिख लेंगे, ठीक है। और एबनॉर्मल बैलेंस की रीजंस ये 3 नीचे दी हुई हैं, दिस वन, ठीक है।
क्लियर है जी, आगे चलें। इस क्वेश्चन अगेन एक बड़ा क्वेश्चन है जैसे हमने कल किए थे, लेकिन अब मज़े की बात यह है कि ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको दो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। कहते हैं फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स रिलेट टू KLS कंपनी, 2017 चल रहा है जी, आप भी इसको ज़रा सेट कर लें, ये 2017 है, वहाँ 10 लिखा हुआ है, ओके। और वो मई का महीना है जी। तो ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बेटा क्या मतलब होता है? ट्रेड रिसीवेबल्स। आप अपने आप को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए बेटा इसके आगे लिख लिया करो कि ये भाई हमारा ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है, ये जब इंक्रीज होगा तो इधर आएगा बेटा, डेबिट होगा, और डेफिनेटली जब ये डिक्रीज होगा तो इधर आएगा, क्योंकि इसकी नेचर एसेट की है। डन। अच्छा चलें जी, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ May 1, ठीक है जी, दिस इज़ May 1, मैं M1 लिख लेता हूँ, ठीक है, आप इसको ठीक कर लेना बाद में। तो यहाँ पे बेटा उतर जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड भी आप कह सकते हो। अब देखो May 1 में जो ब्लू लाइन है, मैंने जो ब्लू एरिया किया है उसमें वो डेबिट बैलेंस हमें बता रहा है 23,000 का, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 23,000 जी बेटा। ये मैं आगे चलता हूँ, उसने फिर May 1 को हमें बता रहा है बैलेंस ऑन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा जी, तो उसमें से कह रहा है कि एक दो ट्रेड रिसीवेबल्स ऐसे हैं जिनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे दिया हुआ है, तो बस आपने कुछ भी नहीं करना, उसको लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है, डन। तो दिस इज May 1 ओके जी बेटा, क्लियर है अब आपको? ये मैं इसको पिंक कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, और इसको ब्लू कर देता हूँ। ठीक है जी बेटा, क्लियर है अब? दो ओपनिंग बैलेंस हैं, एक डेबिट पे आ गया 23,000 गिवन है, एक क्रेडिट पे आ गया 1,000 गिवन है। देखो इसके साथ डेबिट लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं हो गया आप, इसके साथ क्रेडिट लिखा हुआ है, डोंट वरी। ओके, अब आगे जाते हैं। अब देखो बेटा कुछ ट्रांजैक्शंस हमें दी हुई है। May 31 सेल्स ऑन क्रेडिट, आपने उधार पे चीज़ें बेची हैं जी। जब आप बेटा उधार पे चीज़ बेचोगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ेंगे ना। अगर आप इनकी डबल एंट्री करो तो ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, राइट। ओके, तो अगर आप देखो तो इसके साथ May 31 लिख लें। चलें आगे चलते हैं। फिर है जी मनी रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स इन बैंक, पैसे रिसीव हो रहे हैं जी ट्रेड रिसीवेबल से बैंक में, तो क्या डबल एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 8500 से और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट 8500 से। तो ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं बेटा किसकी वजह से? बैंक अकाउंट की वजह से। ओके जी, सो दिस इज May 30 इनवर्ड्स टोटल $500। रिटर्न इनवर्ड्स बेटा सेल्स रिटर्न को बोलते हैं। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है इनकम कम हो रही है, तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट हो जाएगा डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो बेटा 500 यहाँ लिखें, किसकी वजह से? सेल्स रिटर्न अकाउंट की वजह से। अगर आप चाहो तो आप रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी लिख सकते हो। डन। अब आगे जाते हैं। टोटल कैश रीफंड टू क्रेडिट कस्टमर्स, आप कैश रीफंड कर रहे हो, वापस कर रहे हो ट्रेड रिसीवेबल्स को। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि कैश आपको मिल रहा है, नो, आप कैश पे कर रहे हो। तो जब आप कैश पे करते हो कैश क्रेडिट हो जाएगा और ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट हो जाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल्स को डेबिट कर दें बेटा, किसकी वजह से? कैश अकाउंट की वजह से, ठीक है। सो डेट वुड बी May 31। फिर है जी इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवर ड्यू डेट्स, मतलब वो ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स जो लेट हो गए हैं, ओवर ड्यू डेट्स बन गए हैं, आपने उनको 230 का सरचार्ज लगा दिया है या इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। इट मीन्स कि अगर आपको पहले 1000 के ट्रेड रिसीवेबल्स मिलने थे, अब आपको 1230 के ट्रेड रिसीवेबल्स मिलेंगे, तो ये आपके ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए। अगर आप इंटरेस्ट चार्ज की बेटा डबल एंट्री सुने तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होता है और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट इनकम की। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। देन हियर वी हैव दिस डिसऑनर्ड चेक फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। डिसऑनर्ड चेक का बेटा क्या मतलब था? कि चेक बाउंस हो गया। एक ट्रेड रिसीवेबल है, उसने आपको $400 का चेक दिया, आपने क्या एंट्री की थी उस वक्त? बैंक अकाउंट डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट।
बाद में पता चला चेक जो है वो बाउंस हो गया है, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। अब आप उल्टी एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएं, तो डिसऑनर्ड चेक की एंट्री आपने बैंक अकाउंट से ही करनी है, ठीक है। मैं इसको लिंक कर देता हूँ आपको। देखो ये वाले जो पैसे आपको आए थे ना बैंक में, दिस वन, ये वाले, ये इधर आके जो है ना रिवर्स हो गए हैं। मतलब चेक्स आपको मिले थे 8500 के, उनमें से 400 के चेक्स जो है ना वो डिसऑनर हो गए हैं। तो फिर आप उनको रिवर्स कर दो, ट्रेड रिसीवेबल्स को दोबारा से बढ़ा दो। चले जी, देन वी हैव दिस सेट ऑफ अगेंस्ट परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेट ऑफ का मतलब होता है कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा कैंसिल कर रहे हो, सेटलमेंट कर रहे हो, तो आप अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को बढ़ाओगे कि कम करोगे। हाँ भी कॉन्ट्रा होता है या सेट ऑफ होता है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स कम हम करते हैं। कम करने के लिए हमने ट्रेड रिसीवेबल को क्या किया था, क्रेडिट किया था, तो ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 150 से कम हो गए कॉन्ट्रा की वजह से, तो आप यहाँ लिखें कॉन्ट्रा विद परचेज लेजर, ठीक हो गया, डन। चलें जी, अब आगे चलते हैं, ये हमने कर लिया है। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप देखो बेटा, तो आपको एक ही चीज़ दी हुई है, डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड का मतलब ये है कि हमने ट्रेड रिसीवर्स को कुछ पैसे माफ़ कर दिए हैं। तो $800 है, इससे हमारे रिसीवर्स बड़े के कम हुए डिस्काउंट अलाउड करने से। जी बेटा, कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवर्स 800 से आप क्रेडिट कर दें। अगर आप इसकी डबल एंट्री देखें तो डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, डबल एंट्री ये होगी डिस्काउंट अलाउड डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। ये किसकी वजह से क्रेडिट हुए हैं जी, ये डिस्काउंट अलाउड की वजह से। डन। अच्छा जी, अब हम अगर आगे चलें तो देखो हमें ये अलहदा करके एक बैलेंस दिया हुआ है। वो कहता है जी बैलेंस ऑन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, वो कहते हैं जी हमारे पास सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है उस पर क्रेडिट बैलेंस भी आ रहा है, और ये क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है आपके पास, 1350। मैं इसको लिंक कर देता हूँ आपको ताकि आप इसको समझ सको। देखो जो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, उसका ओपनिंग भी अमाउंट दी होती है और उसकी क्लोजिंग अमाउंट भी दी होती है। अब जैसे महीने के शुरू में क्रेडिट बैलेंस था 1000 और महीने के एंड पे बेटा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1350, टोटल करने लगा हूँ साथ में था, लेकिन ये बैलेंस ब्रॉड डाउन था, सॉरी बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट था ये। तो जब इसका कैरी डाउन आएगा ना लाइबा, तो वो अपोजिट साइड पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस कैरी डाउन इसका इस तरफ आएगा। मैं साथ में क्रेडिट लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो मैं अभी अपोजिट साइड पे क्यों आया हूँ, क्योंकि बैलेंस कैरी डाउन हमेशा अपोजिट साइड पे ही लेना होता है हमने, ठीक है। तो बेटा ये 1350 आ जाए, सॉरी जी। जी बेटा दोबारा मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट टाइम दें। हाँ जी ठीक है। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो बेटा वैसे तो हम ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है। इसका नॉर्मल ओपनिंग बैलेंस बेटा डेबिट साइड पे आएगा, मतलब बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आएगा, और बैलेंस कैरी डाउन अगर आप देखें तो क्रेडिट साइड पे आएगा। लेकिन इन रेयर केसेस अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी दिया हुआ है, तो वो फिर आपको उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट भी देगा। जैसे यहाँ पे हमें ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 1000 और क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस बेटा दिया हुआ है 1350। तो प्रॉब्लम क्लोजिंग के साथ है कि जो क्लोजिंग बैलेंस बेटा होता है ना, उसको आपने किस साइड पे लेना होता है, आपने उसको ऑपोजिट साइड पे लेना होता है। मतलब क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा दिस वन, ठीक है, ओके। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं 31। अब हम टोटल उसी तरह चलेंगे, याद रखें। अब हम उसी तरह टोटल करेंगे जैसे हम करते होते हैं। तो आप देखो ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है, इसमें हमने ये 1350 भी इंक्लूड कर लेने हैं, ठीक है, इसमें हमने ये 1350 भी इंक्लूड कर लेने। सो व्हाट यू विल डू, आप ऐड करेंगे बेटा 23,000 प्लस 17,000 प्लस 300 प्लस 230 प्लस 400 प्लस 1350।
तो बेटा बनता है 42280, 42280। यहाँ पे भी आ जाएगा 42280। चलना है नॉर्मल, कैसे चलना है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर डेबिट साइड पे है नॉर्मल, तो बैलेंस कैरिड डाउन पर किस साइड पे बेटा आएगा, इस साइड पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, आपके पास जो डेट बनेगी वो बनेगी May 31। अब हम क्या करेंगे, देखो आपके पास जो टोटल है 42280, इसमें से ये वाली सारी अमाउंट्स माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैं अभी कर देता हूँ आपको। 42280 आया है बेटा मेरे पास, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 1000, फिर माइनस कर रहा हूँ 8500, फिर 500, फिर 150 और फिर 800। सो बेटा मेरे पास आ जाएगा 31330। डन। इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बस बेटा ठीक हो गया। ओके जी, फाइनली अब हमने क्या करना होता है, जो हमने बैलेंस कैरी डाउन लिखे हैं ना बेटा, उनको फिर ब्रॉड डाउन भी करना होता है। ठीक है, तो वो अभी हम कर लेते हैं बेटा। नाउ दिस इज इट। अगर आप देखें तो ये बैलेंसेस हमारे पास सारे आ गए हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें